हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? तो हाउ इज़ द जोश। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एनडीए 2011 का जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। दिस एलॉय शुड हैव, आपके पास ऑप्शन है ए high specific resistance and low melting point, option B low specific resistance and high melting point, option C low specific resistance and high melting point, and option D high specific resistance and high melting point. क्वेश्चन में पूछा गया है द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, आपको आंसर बताना है। यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो आपके पास आंसर हो गया है ए, यानी कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर। इनमें से वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कौन कौन बढ़ता है, तो कौन बढ़ता है या घटता है। क्वेश्चन में पूछा गया ये इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, बी डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट, सी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको आंसर बताना होगा इसका, तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तब तक हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, इट्स व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपेल। क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सट्रैक्ट एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, इट्स व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपेल। आपके पास ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन दे रिपेल। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे रिपेल। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। इनमें से कौन सा सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी क्ले एंड ऑप्शन डी एस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। ऑप्शन ए जिप्सम, बी लाइमस्टोन, सी क्ले एंड एस बेस्ट अमंग द फॉलोइंग मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। आपके पास आंसर हो गया बी, यानी कि लाइमस्टोन इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ग्लास एक्चुअली में क्या होता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन बी एन आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन सी एन इलास्टिक सॉलिड एंड ऑप्शन डी ए वर्टिफाइड सॉलिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्टिफाइड सॉलिड लिक्विड, सॉरी। ग्लास इज एक्चुअली ए वर्टिफाइड लिक्विड। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्टिफाइड लिक्विड। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स कॉन्टेनिंग H2O यानी कि वाटर एंड एक्वस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग H2O एंड एक्वस NaOH कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन ए रेड लिटमस, ऑप्शन बी ब्लू लिटमस, ऑप्शन सी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी Cl एक्वस। क्वेश्चन में पूछा गया है H2O and NaOH कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ।
आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेड लिटमास। रेड लिटमास टर्न्स ब्लू ऑन रिएक्शन विथ NOH। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हीटेड सम सल्फर in a spatula and collected the gas X. Which one among the following is the correct about X? एक स्टूडेंट है जो कि सल्फर को हीट करते हैं एक स्पैचुला में रखकर एंड गैस कलेक्ट करते हैं जो जिसका गैस का नाम दिया है एक्स। तो आपको बताना होगा वो कौन सा गैस है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, एक्स इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू ब्लू। ऑप्शन बी, एक्स इज SO3 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू रेड। ऑप्शन सी, एक्स इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू रेड। एंड ऑप्शन डी, एक्स इज SO3 एंड इट टर्न्स ड्राई लिटमस टू ब्लू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्स इज SO2 एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस टू ब्लू। SO2 react with water to produce H2SO3 जो कि सल्फरस एसिड है, that being acid turns blue most litmus red. So this is the correct statement regarding this questions. तो आपको पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रिएक्शन देखा गया है, आप देख सकते हैं इस प्लस O2 टू SO2 प्लस H2O इक्वल्स टू H2SO3। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सॉरी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड क्वेश्चन में पूछा गया है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ए स्टूडेंट टेस्टेड ए लिक्विड विथ ए रेड लिटमस पेपर which remained red, no change. This show that the liquid, क्वेश्चन में पूछा गया एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये सब आपको पता है। एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपको जनरल साइंस ये आपको पता है। बट यहाँ पे पूछा गया है ए स्टूडेंट टेस्टेड ए लिक्विड विथ ए रेड लिटमस पेपर which remained and red, no change, the shows that the liquid is। ऑप्शन में ए में दिया गया है ए is not a base, is not an acid, is neither an acid nor base, must be pure water or acid। आपके आंसर हो जाएगा डी, यानी कि must be pure water and acid। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन स्टोमच प्रोड्यूस एसिड एक्स which helps in digestion of food। एसिड एक्स, फूड को डाइजेस्ट में कौन सा एसिड यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है मिथानोइक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ह्यूमन स्टोमच एंड प्रोड्यूस एसिड एक्स which help in digestion of food, so acid X is represented as hydrochloric acid, so C is the right answer। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये BCE sting leaves an acid which causes pain and irritation, the injected acid is acetic acid, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी मिथायोनिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बेस स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हेन causes pain and irritation, the injected acid is option A acetic acid, option B sulfuric acid, option C citric acid and option D methanoic acid। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में सॉल्यूशन में। मिथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड फ्रॉम एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला है आप देख लीजिए COOH। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, when concentrated H2SO4 spills on the surface, it should be immediately cleaned। Option A with a piece of cloth, by adding cold water, by adding solid Na2CO3 and option D by adding solid BaCl2। क्वेश्चन में पूछा गया है when concentrated H2SO4 यानी sulfuric acid spills on the surface, it should be immediately cleaned by
which of the? Option A, with a piece of cloth. Option B, by adding cold water. Option C, by adding solid Na2CO3, and option D, by adding solid BuCl2। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाई एडिंग सॉलिड Na2CO3। आपके पास अगला क्वेश्चन है, आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम आयरन नेल्स आर, ऑप्शन ए, dissolve and blue color is discharged. Option B, dissolve but blue color is not discharged. Option C, not dissolve and blue color is not discharged. Option D, not dissolve but blue color is discharged। क्वेश्चन में पूछा गया है, आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स आयरन नेल्स आर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डिजॉल्व एंड ब्लू कलर डिस्चार्ज। डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट बाय चांस मिक्स एसीटोन विथ एल्कोहल। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। ए स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विथ एल्कोहल। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। आपके पास ऑप्शन है ए, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी, सेपरेटिंग फनेल। ऑप्शन सी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। एसीटोन एंड एल्कोहल separated by the fractional distillation। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस केमिकल कंपाउंड सेपरेटेड बाय द हीटिंग देम। तो आप ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप घर में बैठ कर पढ़िए, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, सिल्वर वायर्स टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर। ऑप्शन बी, सल्फेट कोटिंग ऑन सिल्वर। ऑप्शन सी, क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर। ऑप्शन डी, ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। क्वेश्चन में पूछा गया है, सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। आपके आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर इज द राइट आंसर। सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर इज द राइट आंसर। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसके एक्सप्लेनेशन आप बारे घर में देख सकते हैं बैठकर। तो चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। दिस एलॉय शुड हैव, ऑप्शन ए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। दिस एलॉय शुड हैव, सॉरी यार, दिस टू स्टेटमेंट आर सेम। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक fuse is an alloy of a tin lead. This alloy should have high specific resistance and low melting point. So कैसे लगा दोस्तों इस लेक्चर को? आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे एंड कमेंट में कमेंट कर दे, फीडबैक दे कैसे लगा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।